गुज़श्ते 4 रोज से जो ईरान और इसराइल के बीच में जंग चल रही है, इसमें आप जानते हैं अच्छी तरह से, इसमें दोनों अतराफ से नुकसान हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है। लेकिन जम्मू कश्मीर के हवाले से ये जंग और इससे मुतल्लिक खबरें इस ताल्लुक से ज्यादा अहमियत रखती हैं, क्योंकि वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 1300 से 3000 के बीच में स्टूडेंट्स, जो तलबा व तालिबात हैं, वो इल्म हासिल कर रहे हैं और प्रोफेशनल ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं ईरान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में। हमें बताया गया है तकरीबन 10 से 15 यूनिवर्सिटीज में ये लोग वहां पे ज़ेर तालीम हैं और ये वहां पे दरमांदा हो गए हैं। इनमें और इनके जो घर वाले यहाँ पे हैं, इनमें एक बड़ी तशवीश है इस बात को लेकर के कि इन्हें जानी नुकसान भी हो सकता है और उनका जो दर्स तदरीस का अमल है वो भी मुतासिर, वो पहले ही हो चुका है और इनका अंदाजा है कि ये और भी मुतासिर हो जाएगा, क्योंकि कन्फ्रंटेशन अभी तक जारी है। इस सिलसिले में इनके वालिदीन और दूसरे अफराद खाना आज श्रीनगर में प्रेस इनक्लेव में आए और वहां पे उन्होंने ये डिमांड की कि मुतल्लिक हुकाम को, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, इन सब लोगों को, और डॉक्टर जयशंकर जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं इंडिया के, और प्राइम मिनिस्टर मोदी, इन सब को इस बारे में पहल करनी चाहिए। जिस तरह से 2-3 साल कबल यूक्रेन और रूस के बीच में जब जंग छिड़ गई तो उस वक्त ऑपरेशन गंगा के तहत 18,000 भारतीय स्टूडेंट्स को वहां से सही सलामत लाया गया था, और इसी तरह से हुकूमत हिंद को इक़दाम उठाने चाहिए इन तलबा व तालिबात की सलामती के लिए और उनकी वापसी के लिए। हालांकि वापसी का मसला अभी मुश्किल है, क्योंकि ईरान के जो एयरपोर्ट्स थे वो सब के सब बंद हो गए हैं इस जंग के साथ ही, और ये एक समुद्री रास्ते से भी इनके अभी तक पूरी तौर पे इनके आने का कोई इम्कान नहीं है। जो लैंड के जो रास्ते हैं इनमें कोशिशें चल रही हैं इन्हें इराक और दूसरी जगहों से यहाँ पे लाने की इंडिया में, लेकिन अभी तक ये है कि जो इसके नजदीक एक मुल्क है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ चूंकि हिंदुस्तान के ताल्लुकात गुज़श्ता 2-3 महीने से ठीक नहीं चल रहे हैं और इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि इन तलबा व तालिबात को वहां से यहाँ पे लाया जाए। इस लिहाज से ये एक पेचीदा सूरत हाल बन चुकी है, और इसको लेकर के जो जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नेशनल कन्वीनर हैं नासिर खुयामी, इन्होंने आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक खत भी लिखा है, और इन्होंने इससे पहले भी वजारत खारजा यानी कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को दरख्वास्त की है कि इन स्टूडेंट्स को वापस लाने में या पहले उनकी सलामती के लिए जरूरी जो भी इकदाम हैं वो उठाए जाए। नासिर खुयामी ने हमसे बात की तो उन्होंने बताया कि मैंने कोशिश की वजारत खारजा में सीनियर ऑफिसर से बात करने की, लेकिन ज्यादा सीनियर ऑफिसर से बात नहीं हो पाई। अभी तक एक अंडर सेक्रेटरी साहब से वहां पे बात हुई, जिन्होंने मुझे ये बताया कि हम वी आर इन टच विद द एम्बेसी, हम सफारत खाना जो है हिंदुस्तान का तेहरान में, हम उनके साथ राबिते में हैं, मुसलसल राबिते में हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स को एक जगह जमा करके यहाँ पे लाने की, लेकिन इसमें एक फैसला लेना भी बाकी है। और अभी तक कोशिशें ये हो रही कि एक जगह पे उनको जमा किया जाएगा, और उनके कहने के मुताबिक वजारत खारजा के इस ऑफिसर ने नासिर खुयामी को यकीन दिलाया है कि अगले 2 दिन में इसमें एक फैसला लिया जाएगा। अभी तक वजारत खारजा की तरफ से कोई खास रद्दअमल सामने नहीं आया है इन ये जो अपील्स यहाँ पे हो गई हैं पेरेंट्स और दूसरे लोगों की तरफ से, लेकिन वजारत खारजा की जो एम्बेसी है तेहरान में, हिंदुस्तान की एम्बेसी जो तेहरान में है, इन्होंने एक वहां पे हेल्पलाइन वहां पे लगा दी है, जिसमें लैंडलाइन और व्हाट्सएप के जरिए लोग राबिता कर सकते हैं जो वहां पे दरमांदा हैं। इसमें सभी लोगों को, वो इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं बताया गया, इसमें इंडियन जो सिटीजन्स हैं और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, इन सबको बताया गया है कि आप राबिता रखें एम्बेसी के साथ। एम्बेसी के जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं उन पे नजर रखें और बिला जरूरत बाहर कोई मूवमेंट ना करे, ये वहां पे बताया गया है। और यहाँ पे
ये जो वालिदीन हैं इन स्टूडेंट्स के कश्मीर में, ये आज प्रेस इनक्लेव के अलावा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से भी मिले और वापसी पे उन्होंने हमें बताया कि डिविजनल कमिश्नर ने इनको आश्वासन दिया है कि हम लगातार इसमें कोशिशें कर रहे हैं, हम रियासती सरकार के साथ और मरकजी सरकार के साथ मुकम्मल तौर पर राबिते में है और वो सारे लोग जो मुतल्लिक़ हुक्काम हैं इनको बखूबी इस बात का एहसास है कि ये स्टूडेंट्स किस सूरत हाल में वहां पे हैं। अभी तक जो कुछ स्टूडेंट्स से हमें बात हुई है तेहरान में और अहवाज और कुछ जगहों पे अहवाज और तबरेज में जो स्टूडेंट्स हैं वो बता रहे हैं कि हम महफूज हैं, लेकिन ईरान के वस्त ये जो दारुल खिलाफा है तेहरान, वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं इनमें ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो MBBS वहां पे करते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग के तलबा तालिबात हैं और इसके अलावा कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो इस्लामिक स्टडीज वहां पे करते हैं। उनका ज्यादा ताल्लुक शिया कम्युनिटी से है, ये ज्यादातर कुम शहर में रहते हैं। तो अभी तक हमें ये बताया गया, स्टूडेंट्स ने ये बताया कि हमें ये बताया गया है कि जो ये मुकद्दस शहर कुम है ये एक इल्मी शहर है, ये ईरान के नजदीक है, कोई 100 किलोमीटर तेहरान से दूर जो ईरान का दारुल खिलाफा है। तो इनको बताया गया है कि वहां पे आप लोग जमा हो जाए। आज सुबह इन्हें एक जगह पे जमा किया जा रहा था मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से ला करके, तो आगे इनका प्रोग्राम था कुम शहर में जमा होने का। इसके अलावा ये बताया स्टूडेंट्स ने कि एक हॉस्टल वहां पे है एक यूनिवर्सिटी का, जिस पे एक जो बमबारी हुई इसराइल की तरफ से कल, तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स जख्मी हुए। तो इनमें 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर, जो वादी कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं और इन्होंने स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि इन स्टूडेंट्स को बताया गया है जो जख्मी हुए हैं कि आप लोग पहुंचे, एक रामसर एक जगह है जो वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज उन्हें वहां पे मयसर की जा रही हैं, लेकिन ये जो स्टूडेंट्स है ये बिल्कुल मतलब माइनर इंजरीज इनको आई हैं। अभी तक इनके नाम हमारे पास नहीं है, लेकिन एक तशवीशनाक सूरत हाल बन चुकी है। कई स्टूडेंट्स ने यह कहा कि हम लगातार खौफ की एक यहाँ पे सूरत हाल में यहाँ पे हैं, हम स्टडीज नहीं कर पा रहे हैं और स्टडीज हो ही नहीं रही इस वक्त, और रात को बिल्कुल हम जागते हैं क्योंकि रात को ही ज्यादा ये बमबारी वगैरह होती है वहां पे। तो ये लोग इस बारे में परेशान हैं। तो इधर से मैंने आपको बता दिया कि डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस ने इनको यकीन दहानी की है और इसके अलावा इन्होंने एक हेल्पलाइन भी यहाँ पे लगाई है, वो इसको फ़आल बनाया, मुतहरिक किया गया है श्रीनगर में। तो इनको बताया गया है कि अगर किसी का कोई मसला हो, कोई तशवीश की बात हो, तो इन नंबरात पे राबिता कर लें। इसमें व्हाट्सएप और टेलीफोन के नंबरात भी दिए गए हैं। इसमें खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने पहल की, जब ये मखासमत शुरू हुई तो उसके बाद वो पहले थे जिन्होंने मामला उठाया मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ। उन्होंने दरख्वास्त की डॉक्टर जयशंकर से कि इनकी सलामती का ख्याल रखें। तो उन्होंने एक ट्वीट किया था और उसके बाद उसने 1-2 बार उन्होंने एक और ट्वीट में कहा कि हम जैसे जिस तरह से इनके वालिदैन इस बारे में तशवीश में है, इसी तरह से हम भी फिक्रमंद हैं इन स्टूडेंट्स को लेकर के। और आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ये ट्वीट किया कि इस बारे में मुझे यकीन दहानी की गई है कि सारे की सारे जरूरी जो लवाजमात जो इसमें हैं वो किए जा रहे हैं। मतलब उन्होंने ये बताया है कि वो इन टच है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दिल्ली में। इसके अलावा जो अपोजिशन की लीडर हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती, उन्होंने भी इस बारे में ट्वीट किया है। कुछ और सियासी लीडर्स ने भी, इंक्लूडिंग ये जो मीरवाइज उमर फारूक हैं जो एक मजहबी लीडर हैं और एक सेपरेटिस्ट पॉलिटिशियन है कश्मीर में, इन्होंने भी इस किस्म की अपीलिंग की है और इस बात पे तशवीश का इजहार किया है कि कश्मीर के स्टूडेंट्स वहां पे दरमांदा हो गए हैं। तेहरान और दूसरे शहरों में जैसे मशहद है और ये शिराज है, तबरीज है, मुख्तलिफ जगहों पे ये लोग वहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं इस वक्त। तो इस बारे में एक ये हैजानी सूरत हाल भी कुछ जगहों पे हुई है, जब तेहरान में जो बमबारी हुई है गुज़श्ता रात और इससे पहले की रात को जो वहां पे बमबारी हुई है इसराइल की तरफ से। तो इन सारे मतलब वाक़ात को लेकर के ये बताया गया है कि हुकाम इस बारे में कोशिशें कर रहे हैं कि जिस तरह से यूक्रेन से लाया गया था स्टूडेंट्स को और आसपास की जो कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन की दूसरे ममालिक हैं वहां से भी
लाया गया था स्टूडेंट्स को। ये जो वालिदैन है ये बता रहे थे कि 18,000 स्टूडेंट्स को ऑपरेशन गंगा के तहत यहाँ लाया गया था, वहां से महफूज। इसके अलावा भी जब आईसिस वाला बहरान आ गया था और ये इराक में हिंदुस्तान के बहुत सारे जो काम करने वाले लोग हैं, इसमें उस वक्त स्टूडेंट्स नहीं थे, लेकिन वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं मुख्तलिफ कंपनीज के साथ जो वहां पे काम करते थे, तो खासतौर से मेडिकल शोबे से ताल्लुक रखने वाले लार्ज नंबर ऑफ नर्सेज वगैरह, तो इनको इराक से भी और कई लोगों को शाम से भी महफूज यहाँ पे लाया गया था वापस। ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री रही है कि इन मौके पे बिल्कुल मुतहरिक हो जाते हैं, और ये इनकी डिमांड यही है वालिदैन और इनके घर वालों की कि ऑपरेशन गंगा के तर्ज पे कोई ऐसा इंतजाम किया जाए। लेकिन सरकार का यही कहना है कि अभी तक चूंकि सारे के सारे एयरपोर्ट्स वहां पे बंद हैं ईरान में, और इस किस्म का कोई इम्कान नहीं है कि इन्हें शिफ्ट किया जाए दुबई, अबू धाबी या दोहा, जो आसपास में गल्फ कंट्रीज है वहां के जो एयरपोर्ट्स हैं, इसका अभी तक पूरी तौर पे कोई इम्कान नहीं है। इसलिए इस बारे में थोड़ा सा अभी कोशिशें चल रही हैं, तो इस बारे में शायद सूरत हाल अभी और भी डेवलप हो जाएगी। तो ये देख रहा है, अभी तक ये एक खुशाइंद बात है, एक खुशगवार बात यह है कि अभी तक किसी भी जम्मू कश्मीर या इंडिया के किसी स्टूडेंट की या किसी और इंडियन सिटीजन की कोई डेथ नहीं हुई है ईरान में, या इस जंग में कोई ऐसी कोई खबर नहीं है। सिर्फ एक खबर आई है कि 2 स्टूडेंट्स कश्मीर के जो मामूली तौर पे जख्मी हुए हैं। तो हमें यकीन है इस बारे में सरकार अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, और जो डिमांड्स है हर तरफ से ये आ रही हैं कि इनकी सलामती का ख्याल रखा जाए, इन स्टूडेंट्स का जिनकी तादाद मैंने बताया 1800 से 1300 से 3000 के बीच में। लेकिन बाज लोग हमें ये बता रहे हैं कि ये जो बाकी इंडियन स्टेट से भी वहां पे काम करने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ कंपनीज में वहां पे काम करते हैं लोग जो रोजगार के सिलसिले में वहां गए हैं, और इसके अलावा दूसरे भी स्टूडेंट्स हैं जम्मू कश्मीर के अलावा। तो कुछ लोग हमें ये बता रहे हैं कि उनकी तादाद तकरीबन 6000 और 6500 के बीच में है। अभी तक हमारे पास ऑफिशियल आदाद शुमार नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के तलबा व तालिबात है और इसमें से तकरीबन सभी के सभी वादी कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, इनकी तादाद 1300 और 3000 के बीच में है। और कोशिश ये हो रही है कि इनको वहां से यहाँ पे लाया जाए, क्योंकि इन्होंने कल से इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे अपील्स जारी की हैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को, एलजी मनोज सिन्हा को और डॉक्टर जयशंकर को जो वजीर खारजा हिंदुस्तान के, और प्राइम मिनिस्टर मोदी को, कि इनकी वापसी, उनकी सलामती और वापसी का इंतजाम किया जाए। आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज, मैं हूं अहमद अली फयाज।